हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ आयंस। ओके, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इससे जो है एवरी ईयर जो है, चाहे आप सी यू सी ई टी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर डी यू का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बी एच यू या फिर एच सी यू, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इससे जो है आपको एक क्वेश्चन फिक्स जो है आपके आते ही हैं। और थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन जाएंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस की। ठीक है, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस होता क्या है? जस्ट लाइक अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई आयन प्रेजेंट है, जस्ट लाइक पोटेशियम पॉजिटिव प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंडक्टेंस में होता क्या है, हम इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस पे नहीं ले रहे हैं, हम मूवमेंट के बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं, मतलब ये पोटेशियम प्लस यहाँ पे आपको आयन दिए हुए हैं, तो इसके अगर मूवमेंट, इसका अगर मूवमेंट होगा, जस्ट लाइक ये पोटेशियम प्लस है और ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मूव कर रहा है इसे हम मूवमेंट बोलते हैं, लेकिन ये मूवमेंट को हम केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी, मोबिलिटी। ओके, तो जो भी केटायन या फिर जो भी आयन जितना ज़्यादा मूव करेगा उसका उतना ज़्यादा मोबिलिटी होती है, एंड जितना ज़्यादा मोबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा उसका जो है कंडक्टेंस होगा। इतना बात क्लियर है? अब जो हम टॉपिक पे आते हैं वो क्या है, जस्ट लाइक आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या है कि एक पोटेशियम प्लस दिया हुआ है एंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है लिथियम प्लस दिया हुआ है। तो इन दोनों में आपको पूछ दिया जाएगा कि इनमें से किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है। तो मैंने बोला अभी जस्ट, कंडक्टेंस जो है मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। एंड मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? आयंस कितने फास्ट मूव कर रहे हैं, जितने फास्ट मूव करेंगे उसकी उतनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी। अब यहाँ पे आप बात कीजिए कि ये पोटेशियम दिया हुआ है एंड आपको यहाँ पे ये लिथियम दिया हुआ है, तो इनमें से छोटा केटायन कौन सा है? तो ऑफकोर्स यहाँ पे लिथियम है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये पोटेशियम उससे बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा फास्ट कौन मूव करेगा? जो छोटा होगा। मतलब लिथियम जो है यहाँ ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, इसीलिए जो है लिथियम की यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी। तो ये तो नॉर्मल के केस के लिए है। जस्ट लाइक अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस, तो इनमें किसकी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी? ऑफकोर्स यहाँ पे साइज सोडियम की छोटी है तो सोडियम की यहाँ पे ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, बिकॉज सोडियम की यहाँ पे जो है ज़्यादा मोबिलिटी होगी, क्योंकि छोटा केटायन है, ज़्यादा अच्छी तरह से मूव करेगा। लेकिन प्रॉब्लम आती कहाँ है? मीडियम के ऊपर में। वो कैसे? देखिए, जब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट लाइक मान लीजिए कि लिथियम प्लस एंड सोडियम प्लस में जो है किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, आप जो है बता देंगे कि लिथियम की ज़्यादा है। बट यही जगह क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे ट्विस्ट कर दे, इन एक्वस मीडियम, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, तो अब यहाँ पे कहानी जस्ट उल्टा हो जाती है। वो कैसे? आपने जो है सॉल्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। सॉल्वेशन होता क्या है कि जिसमें जो आपका केटायन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं कुछ इस तरीके से जो आके जो है अटैच हो जाते हैं। वाटर का जो लोन पेयर है यहाँ पे जो है इस तरीके से आके ये अटैच हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारा ये सॉल्वेशन हो जाता है, इसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन। अब देखिए, जैसे आप एक्वस मीडियम लेते हैं तो जो आपके केटायंस होते हैं इस तरीके से जो होते हैं आपके सॉल्वेटेड हो जाते हैं, एंड सॉल्वेटेड होकर थोड़ा सा बिगर मॉलिक्यूल ज़्यादा ये फॉर्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जितना जितना छोटा जो है आपका केटायन होगा, ठीक है, जितना छोटा केटायन होगा उतना ही ज़्यादा उस पर सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा उस पर जो है सॉल्वेशन मोर होगी। ठीक है, अब जितना ज़्यादा सॉल्वेशन ज़्यादा होगी तो वो सॉल्वेशन ज़्यादा होगी तो वो जो मॉलिक्यूल है वो आपका ज़्यादा बल्की हो जाएगा। अब जब बल्की हो जाएगा तो वो मूवमेंट कम करेगा, और जब मूवमेंट कम करेगा तो उसकी मोबिलिटी जो है डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करेगी तो उसका कंडक्टेंस भी डिक्रीज करेगा। आइए समझते हैं इसे कैसे। जस्ट लाइक मैंने दिया था एग्जांपल, एक लिथियम प्लस जो मैंने दिया था यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे दिया था लिथियम प्लस एंड मैंने यहाँ पे दिया था सोडियम प्लस दिया हुआ था। अब जो है ये नॉर्मल मीडियम है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि लिथियम की ज़्यादा होगी, लेकिन अब यहाँ पे हमने एक्वस मीडियम दे दिया। तो एक्वस मीडियम क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, ये वाटर का जो है यहाँ पे सॉल्वेटेड हो जा रहा है।
ओके, ये यहाँ पे सॉल्वेशन इसका हो जा रहा है। ओके, अब सिमिलरली सोडियम भी है तो उसमें भी सॉल्वेशन हो जाएगा इस तरीके से। ओके, यहाँ पे ये इस तरीके से जो है सॉल्वेटेड हो गया है। अब यहाँ पे बात देखिए, चूंकि यहाँ पे मैंने बोला जो छोटा केटायन होता है उसमें सॉल्वेशन ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे जो आपका लिथियम है, यहाँ पे जो सोडियम है, तो लिथियम में आप कह सकते हैं कि आपका 4 वाटर मॉलिक्यूल जो आपका यहाँ पे सॉल्वेटेड है, एंड उसी केस में सोडियम के केस में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ पे सॉल्वेटेड है। अब बताइए इन दोनों में से ज़्यादा बिगर मॉलिक्यूल कौन दिख रहा है आपको? ऑफकोर्स यहाँ पे ज़्यादा बिगर मॉलिक्यूल दिख रहा है लिथियम। एंड चूंकि यहाँ पे जो है एक्वस मीडियम में लिथियम का साइज यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इसकी जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है, मैंने अभी जस्ट बोला। एंड मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो इसका जो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए जो है हमारे एक्वस मीडियम में जो है लिथियम का जो है कंडक्टेंस ज़्यादा नहीं होता है सोडियम से। मतलब जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जस्ट वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम प्लस लिया हुआ है एंड पोटेशियम प्लस लिया हुआ है, तो इनमें किसी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी? ऑफकोर्स सोडियम की। बट इन एक्वस मीडियम में किसकी ज़्यादा होगी? ऑफकोर्स यहाँ पे पोटेशियम की होगी। तो मतलब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि नॉर्मल मीडियम में जो है आपको सिंपली केटायन की साइज देख के चलना है, और जिसका साइज छोटा होगा, ठीक है, उसका जो है ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। बट इन एक्वस मीडियम में अगर हम बात करें, जिस केटायन का साइज जो है ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, जिसका बड़ा होगा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। अब जो है एग्जांपल लेते हैं हम 3 के केस में, जैसे लिथियम प्लस दिया हुआ है एंड सोडियम प्लस दिया हुआ है एंड पोटेशियम प्लस दिया हुआ है। तो इनमें बताइए कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा है? ऑफकोर्स यहाँ पे अभी मैंने कोई मीडियम नहीं दिया तो लिथियम ज़्यादा, देन सोडियम, देन पोटेशियम। लेकिन इन एक्वस मीडियम अगर हमने ले लिया तो अब बताइए किसके ज़्यादा है? तो अभी जस्ट मैंने बोला जो बड़ा केटायन होगा एक्वस मीडियम उसका ज़्यादा होगा, तो पोटेशियम का ज़्यादा, देन सोडियम का, देन आपका लिथियम का हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एंड कोशिश की है मैंने ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अगर समझ आई तो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।